बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा दोस्तों एक के बाद एक उसे कोर्ट से झटके पर झटके लगते जा रहे हैं और कई मामलों में कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें उसको कुछ मामलों में जमानत भी दी गई है, लेकिन कुछ मामलों में कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद से उपजी ये हिंसा जिसमें पथराव, पुलिस पर हमला और संपत्ति का नुकसान शामिल था, आज भी अब सुर्खियों में एक बार फिर से आता दिख रहा है। इस मामले के मुख्य आरोपी और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी कि आईएमसी का मुखिया मौलाना तौकीर रजा खान की जो जमानत याचिकाएं हैं उस पर बरेली की अदालतों में लगातार सुनवाई चल रही है। अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला की अदालत ने दोस्तों हाल ही में एक मामले में मौलाना तौकीर रजा समेत तकरीबन 20 आरोपियों को जमानत दे दी है, लेकिन 3 अन्य मामलों में उसकी जो जमानत की याचिका है उसको सिरे से खारिज कर दिया गया है। फिर भी जमानत मिलने के बावजूद भी मौलाना तौकीर रजा और उसके संग साथी जेल की ही 4 दीवारी में कैद रहेंगे। वो जेल से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हैं, एक मामले में जमानत मिलने के बावजूद भी आखिरकार क्यों, और योगी आदित्यनाथ की सरकार को इस पर कैसे शिकंजा जो है वो कसते जा रहे हैं, आइए इस पूरे प्रकरण की गहराई में उतरते हैं। 26 सितंबर को दोस्तों बरेली में शुक्रवार की नमाज के बाद में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का रूप लेने वाली सभा हिंसा में तब्दील हो गई। विवाद की जड़ थी आई लव मोहम्मद पोस्टर, जिसे कुछ हिंदू संगठनों ने आपत्तिजनक बताते हुए हटाने की मांग की थी। मौलाना तौकीर रजा ने दोस्तों इस मुद्दे पर समर्थकों को इस्लामिया मैदान में इकट्ठा होने का आह्वान किया, लेकिन प्रशासन ने धारा 163 बीएनएस के तहत जो निषेधाज्ञा है वो दरअसल वहां पर लगा दी थी कि लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। इसके बावजूद भी तौकीर के भड़कावे पर सभा वहां पर होती है और जल्द ही पथराव, पेट्रोल बम फेंकना और पुलिस वाहनों पर हमला शुरू हो जाता है। अदालत ने दोस्तों अब तक 6 मामलों में मौलाना तौकीर रजा की जो है जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाया है। एक मामले में उसको राहत दी गई है, लेकिन बाकी में उसके खिलाफ में सख्ती बरती गई है। जमानत की जो मंजूरी का मामला है वो है बारादरी थाना, अपराध संख्या 1145/25। यहां पर दोस्तों अदालत ने मौलाना तौकीर रजा समेत 20 आरोपियों जिसमें कि मुस्तकीम, ताजिम, रिजवान, उमैद, फैजल, जुनैल, तोहीन और शमशाद जैसे कई सारे जो है आरोपी हैं जिन्हें इनकी जो जमानत याचिका थी दरअसल कोर्ट की तरफ से उन्हें स्वीकार कर लिया गया। यह मामला श्यामगंज क्षेत्र के जो है बवाल से जुड़ा हुआ है, जहां पर पथराव और पुलिस पर हमले के आरोप थे। कोर्ट ने दोस्तों माना है कि इन आरोपियों के खिलाफ में पर्याप्त सबूत नहीं है और वो जांच में सहयोग करेंगे। यह दोस्तों एक मामला है जिसमें इन लोगों को कोर्ट की तरफ से राहत प्रदान की गई है। कोतवाली थाना, अपराध संख्या 489/25। मौलाना तौकीर और उसके 23 गुर्गों जाकिर कुरैशी, मोहम्मद मेहताब, मुशर्रफ शेख, मोहम्मद आमिर, फैजान, रईस, मुस्तकीम, ऐसे कई सारे जो है एक लंबी फेरिस्त है जो मौलाना तौकीर रजा के गुर्गे बताए जा रहे हैं, जो मौलाना तौकीर रजा के इशारे पर दंगे भड़काने के लिए आमादा थे। ये उनके नामों की फेरिस्त है और इनकी जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दोस्तों ये सबसे गंभीर मामला है जहां पर हिंसा को पूर्व नियोजित बताया गया। बरादरी थाना, अपराध संख्या 1146/25। मौलाना समेत ताजिम, रिजवान, तोहसीन यानी कि एक लंबी फेरिस्त जिनका जिक्र मैंने ऊपर किया, इन सब के मामले में ये एक और नया मामला है, जो एक और नया मुकदमा दर्ज हुआ है। इस पर भी कोर्ट में सुनवाई होती है और कोर्ट ने कहा है कि ये आरोपी समुदाय को भड़काने के लिए जिम्मेदार हैं। कोतवाली थाना, अपराध संख्या 492/25। मौलाना तौकीर के साथ साथ उसके जो ये अनगिनत गुर्गे हैं, जो एक लंबी फेरिस्त है, यहां पर भी कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इनकी जो जमानत की याचिकाएं हैं उनको खारिज कर दिया है। यहां पर दोस्तों आरोप है कि उन्होंने जो निषेधाज्ञा वहां पर जो लगी हुई थी, जो ऑलरेडी पुलिस की तरफ से कहा गया था कि भीड़ वहां पर जो है न लगाएं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के आदेश की अवहेलना करते हुए सभा बुलाई गई। बाकी के मामलों में अभी दोस्तों सुनवाई लंबित है। किला थाना, 471/25। अफजल बेग की जो याचिका है उस पर 17 नवंबर को, कोतवाली 490/25। तौकीर के अलावा और भी उसके जो तमाम जो है गुर्गे हैं उन पर अभी सुनवाई जो है बाकी है इस मामले में। तो फिलहाल जो बड़ा अपडेट कोर्ट से निकल करके आ रहा है, 6 मामलों में उसको सिर्फ एक मामले में
अभी राहत प्रदान की गई है। एक मामले में उसकी जो जमानत याचिका है उसको स्वीकार कर लिया गया है। मौलाना तौकीर अफजल बेग, फरहत खान और मुनीर जैसे जो तमाम लोग हैं उन पर भी अभी 17 नवंबर को कुछ और मामलों में सुनवाई होगी। मौलाना तौकीर के वकील सुनील सक्सेना ने जमानत याचिकाओं में कई दोस्तों मजबूत दलीलें दी। निष्पक्ष जांच का अभाव भी उसने कहा कि वकील की तरफ से यह दावा किया गया कोर्ट में कि मौलाना को मास्टरमाइंड बता करके राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है। सबूत ज्यादातर जो है परिस्थितिजन्य है, जो व्हाट्सएप मैसेज जो फर्जी भी हो सकते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि मौलाना तौकीर ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया था, हिंसा उनकी मंशा बिल्कुल भी नहीं थी। लंबी हिरासत का उल्लंघन भी उन्होंने एक जिक्र किया कि सक्सेना ने आर्टिकल 21 का जो है हवाला दिया। सक्सेना तौकीर का वकील है, उसने कहा कि मौलाना 27 सितंबर से लगातार जेल में है, बिना ट्रायल के जमानत न मिलना संवैधानिक अधिकारों का सीधे तौर पर हनन है। पुराने मामलों का भी उसने हवाला दिया, जैसे कि साल 2010 के दंगों में मौलाना को बरी किया गया था, इसलिए वर्तमान मामलों में भी वो निर्दोष ही है। इतना ही नहीं, उसके वकील ने यह भी कहा कि चार्जशीट दाखिल होने तक उसको जमानत जो है दे दी जाए और सहयोग की भी गारंटी दी है कि वकील की तरफ से यह दावा किया गया कि आरोपी जांच में पूरा सहयोग करेंगे और सशर्त जमानत पर रहेंगे। मौलाना तौकीर ने दोस्तों जानबूझकर के समुदाय को इकट्ठा किया जो हिंसा का कारण बना। जो वकील है उसके भले ही लंबे लंबे जो है दावे करें, लेकिन यह पूर्व नियोजित षड्यंत्र था जो धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग करता है। सार्वजनिक शांति का भी एक खतरा है। जमानत देने से दोबारा से हिंसा भड़क सकती है। पुराने मामलों में जैसे कि 2019 का जो एंटी CAA प्रदर्शन था इनका, उसका हवाला देकर के सरकारी वकील की तरफ से कहा गया कि मौलाना तौकीर बार बार उकसावे वाले जो है भाषणबाजी करता है। सबूतों की मजबूती है, CCTV फुटेज और मोबाइल लोकेशन और गवाह तमाम बयान मौलाना को सीधे से जोड़ते हैं। कोर्ट ने दोस्तों इन तमाम दलीलों को स्वीकार करते हुए तौकीर की और उसके संग साथियों की, उसके गुर्गों की जो जमानत याचिकाएं हैं उनको खारिज कर दिया। एक मामले में जमानत मिलने के बावजूद भी मौलाना तौकीर फतेहगढ़ की सेंट्रल जेल में ही बंद रहेगा। कारण साफ है कि उसके ऊपर मल्टीपल केसेस रजिस्टर्ड हैं। भारतीय कानून के तहत एक केस में जमानत मिलना बाकी मामलों को प्रभावित नहीं करता। चूंकि 3 मामलों में याचिकाएं खारिज की जा चुकी और बाकी की लंबित हैं, वो जेल से बाहर नहीं आ सकता। उसके जो वकील है सक्सेना, उसके मुताबिक बी वारंट यानी कि जो गिरफ्तारी का वारंट है सभी मामलों में जारी है, जिससे रिहाई में कम से कम 6 महीने लग सकते हैं। यानी कि मौलाना तौकीर रजा की एक लंबी पारी जेल में चलनी है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। वहीं अगर NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया तो हिरासत 1 साल तक बढ़ सकती है। मौलाना के सहयोगी अफजल बेग, उसका जो निजी सचिव था, उसने 16 अक्टूबर को खुद ही सरेंडर किया था, लेकिन उसे भी जेल भेज दिया गया। कुल मिलाकर के 105 लोग, इसमें से नफीस खान जो कि IMC का प्रवक्ता है और नदीम जैसे करीबी उसमें शामिल हैं। दोस्तों जेल में ये सब के सब गुर्गे बंद हैं। ये स्थिति दर्शाती है कि अदालतें सतर्क हैं, लेकिन कानूनी जाल जो है जटिल है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बरेली में बवाल को धर्म के नाम पर अराजकता बताते हुए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। CM योगी ने 27 सितंबर को कहा था कि धर्म के नाम पर हिंसा फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। 73 से ज्यादा गिरफ्तारियां, जिसमें मौलाना तौकीर रजा जो है उसको मुख्य सरगना बताया गया है। इंटरनेट 48 घंटे तक सस्पेंड, हाउस टू हाउस सर्च ऑपरेशन चला, आरोपी की संपत्तियों पर भी बुलडोजर चला। तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की जो जमीनें थी, 250 करोड़ रुपए की जो जमीनें थी उनको सील या फिर ध्वस्त किया गया। मोहसिन रजा जो कि मौलाना तौकीर रजा का दामाद है, उसकी सिविल लाइन प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया। पुलिस ने ADGC के जरिए कोर्ट में मजबूत दलीलें भी दी। पुराने जो तमाम लोन थे उनको भी जो है खंगाला गया, तो पता चला कि तौकीर रजा तो यहां पर भी गड़बड़ झाला करके बैठा गया, तो सहकारी बैंक की तरफ से भी उसको जो है डिफॉल्टर घोषित कर दिया। तो कुल मिलाकर के एक के बाद एक जो तौकीर है उसके पास में उसके ऊपर शिकंजा कसता चला जा रहा है। अब मौलाना तौकीर को लेकर के कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। एक मामले में उसको जमानत दे दी है, अभी बाकी के मामलों में उसकी जो जमानत याचिका है उसको खारिज कर दिया है, जिसकी वजह से वो अभी जेल में ही रहेगा। इसके मुताबिक मौलाना तौकीर रजा के समर्थकों ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 16,000 लोगों को मोबिलाइज किया था, जो एक ऑनलाइन टूल किट का हिस्सा था। इस हिंसा में दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए। SP सिटी के गनर की राइफल और वायरलेस सेट चोरी कर लिए गए। बरेली के कोतवाली, बरादरी, किला कैंट और प्रेमनगर थानों में
में कुल मिलाकर के दोस्तों 10 एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें तकरीबन 125 नामजद और 2500 अज्ञात आरोपी बनाए गए हैं। दोस्तों, मौलाना तौकीर रजा का नाम शुरुआत में 7 मामलों में था, जो जांच के दौरान बाकी के 3 में जोड़ा गया। यह उसका पहला विवाद नहीं है। साल 2010 के बरेली दंगों और 2019 के एंटी सीएए जो प्रदर्शन थे, उसमें भी उसके ऊपर आरोप लगे थे। बहरहाल, इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ा अपडेट लेकर के आऊं, कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।